कल हम लोग ने पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार जगाई मगाई पर अपनी कृपा की और उनको अपना शुद्ध भक्त बना लिया। आज हम लोग इसके बात का पढ़ेंगे। चित्रगुप्त और उनके सहयोगी यमराज को संभालने के लिए दौड़ पड़े। इन दोनों पापियों का उद्धार देखकर ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष, नारद मुनि आदि आश्चर्यचकित थे और महाप्रभु की असीम कृपा को गाते हुए कीर्तन कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि यमराज का रथ रुक गया है तो वे सब इसका कारण जानने के लिए वहां आ पहुंचे। यमराज को रथ पर बेसुध पड़े देखकर सब देवता विस्मित रह गए। भ्रमित देवताओं की उलझन को दूर करने के लिए चित्रगुप्त ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। ब्रह्मा जी और शिव जी यमराज की देह में दिव्य उन्मोद के लक्षण को स्पष्ट देख पा रहे थे। उन्हें पुनः चेतन करने के लिए उन्होंने उनके कानों में श्री गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कीर्तन सुनते ही यमराज की चेतना लौट आई और तुरंत उठकर वे पागलों के समान नृत्य करने लगे। कीर्तन की गति बढ़ती गई और साथ ही यमराज के प्रचंड नृत्य की गति भी धीरे धीरे आसपास खड़े देवता भी उनके भाव से संक्रमित होकर भगवत प्रेम में नृत्य करने लगे। चित्रगुप्त की भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति है और इसीलिए वे भी कीर्तन में आ जुड़े। शिव जी इतने भाव विभोर थे कि नृत्य करते करते उनके वस्त्र खुलने लगे और अंत में वे बिल्कुल नंग धड़ंग हो गए। शिव जी के प्रचंड नृत्य से उनकी जटाएं ऊपर नीचे लहराने लगी और उनके इस भावावेश को देखकर गणेश और कार्तिकेय भी उनके साथ नाचने लगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी भृगु, कर्दम और कश्यप जैसे अपने पुत्रों के साथ नृत्य कर रहे थे। ब्रह्मा जी के साथ देवर्षि नारद भी नृत्य कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। महाप्रभु की महिमाओं के कीर्तन रस से निमग्न होकर वे अपनी वाणी को भूल गए। शुकदेव गोस्वामी, देवराज, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण एवं अन्य देवतागण मानो अलौकिक नशे में धूप नृत्य कर रहे थे। वस्तुतः अपने नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी कृष्ण प्रेमामृत को पीकर वे मधुमत हो गए। इतना ही नहीं, छोटे बड़े का भेद भूलकर वे एक दूसरे के साथ मुक्त रूप से खेलने लगे। पूर्व काल में इंद्रदेव को गौतम मुनि से शरीर पर 1000 आंखें होने का शाप मिला था। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला देखने के बाद पहली बार उन्हें वह शाप एक वरदान के रूप में दिखाई दिया। अपने अंतःकरण में अपूर्व आनंद अनुभव करते हुए वे अपने राजसी पद को भूल गए और धरती पर लोटपोट होने लगे। इसके पश्चात सब देवगण जगाई मगाई के उद्धार की कथा गाते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। उनके इस कीर्तन से सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक श्री चैतन्य महाप्रभु का यश सुनाई देने लगा। जगाई और मगाई सब समस्त सद्गुणों के मूर्तिमान स्वरूप बन गए। सूर्योदय से पहले ही वे गंगा स्नान करके 2 लाख कृष्ण नाम का जाप करने के लिए बैठ जाते। नम्रतावश जगाई और मगाई अपनी पतित स्थिति का अनुभव करके सदैव अपनी भक्षणा किया करते। अश्रुपूरित नेत्रों से निरंतर हरि नाम कीर्तन करते। जब जब उन्हें अपने पूर्व कर्मों का स्मरण होता, वे दोनों भूमि पर गिरकर रोते हुए पश्चाताप करने लगते। रोते हुए वे बारंबार कहते, हे परम उदार श्री चैतन्य महाप्रभु, हे पतित पावन, आपने अपने ऊपर हुई महाप्रभु की कृपा का स्मरण करके उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगते। जगाई और मगाई को भक्ति में इतना सुख मिलने लगा कि वे खाना पीना तक भूल गए। भगवान और उनके भक्त सदैव उनके प्रति दया दिखाते हैं और उन्हें आशा तथा प्रेरणा देते हैं। समय समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगाई मगाई को भोजन खिलाने आते, परंतु फिर भी उन अपने दुष्कर्मों का स्मरण करके उनका चित्त शांत नहीं होता। विशेष रूप से जब मघाई
नित्यानंद प्रभु पर किए गए प्रहार का स्मरण करता तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। यद्यपि उसे क्षमा कर दिया गया था, फिर भी मघाई स्वयं से कहता, श्री नित्यानंद प्रभु की देह में श्री चैतन्य महाप्रभु का वास है और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने ऐसे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करके उनका रक्तपात किया। ऐसा कहते हुए मघाई विभिन्न प्रकार से स्वयं को प्रताड़ित करता। स्वयं को उन भावनाओं से मुक्त न कर पाने के कारण वह उनसे ग्रस्त हो गया और वह दिन रात केवल रोता रहता और उसके मन में इसके अतिरिक्त अन्य विचार नहीं आते। श्री नित्यानंद प्रभु एक बालक के भाव में स्वच्छंद नदिया में भ्रमण करते थे। वे सदैव प्रसन्न एवं मिथ्या अहंकार की भावना से पूरी तरह मुक्त रहते और उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत सहज था। एक दिन एकांत स्थान देखकर मघाई श्री नित्यानंद प्रभु के पास आया। भूमि पर गिरकर उसने उनके चरण कमल पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन्हें धो डाला। श्री नित्यानंद प्रभु के विभिन्न अवतारों का गुणगान करते हुए मघाई दीनता पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। मघाई ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण सृष्टि आपके ऊपर आश्रित है। आपकी देह इतनी सुकोमल है कि उसे बिस्तर बनाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस पर विश्राम करते हैं, परंतु मैं इतना दुष्ट और महापापी हूँ कि मैंने उसी दिव्य देह पर प्रहार किया। मुझसे अधिक पतित भला और कौन हो सकता है। केवल आपके रूप का स्मरण करने से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो सकता है, परंतु मेरे दुर्व्यवहार से वही दिव्य देह रक्त रंजित हो गई। आपके प्रति अनादर की भावना रखने के मात्र से व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाता है। फिर आपने इस दुष्कर्म के लिए मुझे कौन से घोर नरक में जाना होगा। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय के निकट पकड़कर मघाई ने अपनी प्रार्थनाओं के अंत में कहा, आपके चरण कमलों का आश्रय किसी भी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है। आप महापतितों के उद्धार हेतु प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का शरण लेता हूँ। आप ही मेरे जीवन, प्राण तथा एकमात्र संपत्ति हैं। कृपया मुझ पतित आत्मा का उद्धार कीजिए। आप सदैव अपने शरणागत को क्षमा करते हैं। मैं एक दुष्ट पशु तथा आपका अपराधी हूँ। कृपया मेरे सारे अपराध क्षमा करें। मुस्कुराते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, उठो मघाई, तुम मेरे सेवक हो और अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करता हूँ। क्या पिता कभी अपने शिशु द्वारा मारे जाने पर उसे अपराध मानता है? तुम्हारे द्वारा किए गए प्रहार को मैं पिता के इस भाव से देखता हूँ। यह कहकर श्री नित्यानंद प्रभु ने मघाई का आलिंगन कर लिया और उसकी सब पीड़ाएं दूर कर दी। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों पर गिरते हुए मघाई ने कहा, प्रभु, मेरा एक और निवेदन है। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और मैंने अपने जीवन में अनेक प्राणियों को कष्ट दिया है। मुझे स्मरण नहीं कि मैंने किस किस को कितनी कितनी पीड़ाएं दी हैं। यदि मैं यह जानता तो उनसे क्षमा मांग सकता था, परंतु ना जानने के कारण मैं उनकी क्षमा से वंचित रह जाऊंगा। यह मेरा परम दुर्भाग्य है। प्रभु, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपनी इस उलझन से मुक्त हो सकूं। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, मघाई, मेरा परामर्श सुनो। गंगा तट पर एक घाट का निर्माण कराओ जिससे नदियावासी बिना किसी कठिनाई के स्नान कर सके। जब वे वहां से आए तो निश्चित ही उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भावना उत्पन्न होगी। ऐसा करके तुम गंगा मैया की सेवा भी करोगे, जो अपने पावन जल से प्रत्येक पापियों को हरती है। घाट पर खड़े होकर वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगो और आशीर्वाद की याचना करो। इस प्रकार तुम स्वयं को समस्त अपराधों से मुक्त कर लोगे। श्री नित्यानंद के प्रभु के परामर्श को हृदय में धारण करके एवं अनेक बार उनकी प्रदक्षिणा करके मघाई लौट गया। निरंतर हरि नाम का जाप करते हुए मघाई ने गंगा तट पर एक सुंदर घाट का निर्माण करा कार्य आरंभ किया। उसके इस कार्य को देखकर नदियावासी विस्मित रह गए।
मघाई आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करता और याचना करते हुए कहता, कृपया जाने अनजाने मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करे, मुझे अपना आशीर्वाद दे। मघाई की नम्रता और भक्ति भाव को देखकर लोग प्रसन्न थे और उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण हो आता। चारों ओर यह बात फैलने लगी। लोग कहते चमत्कार हो गया, निमाई पंडित ने जगाई मघाई को सज्जन बना दिया। निश्चित ही निमाई पंडित कोई साधारण मनुष्य नहीं है, निसंदेह वह भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त है। जो व्यक्ति इन दोनों का जीवन परिवर्तित कर सकता है, वह निश्चित ही परम भगवान अथवा उनका अंतरंग प्रतिनिधि होगा। केवल दुष्ट लोग ही निमाई का उपहास उड़ाकर उसकी निंदा करते हैं। वास्तव में वे नहीं जानते कि वह कौन है। श्री विशंबर अपने परिकरों के साथ पूर्ण रूप से संकीर्तन आंदोलन को प्रकट कर रहे थे। पूरी रात बंद दरवाजों के पीछे हो रहे कीर्तन और नृत्य में बीत जाती, क्योंकि इन लीलाओं को देखने के लिए सांसारिक लोगों का प्रवेश निषेध था। एक दिन जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन नृत्य में तल्लीन थे, तो श्रीवास की सास एक कोने में रखी टोकरी के पीछे छिपकर सब देखने लगी। नित्यानंद नृत्य करते हुए महाप्रभु बार बार पूछ रहे थे, आज मुझे प्रतिदिन की भांति आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। निसंदेह परमात्मा रूप में महाप्रभु प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे और सब कुछ जानते थे, परंतु अनजान होने का दिखावा करते हुए उन्होंने कहा, आज मुझे आनंद नहीं मिल रहा, क्या कमरे में कोई छिपा बैठा है। पूरा घर छानने पर भी श्रीवास को कोई व्यक्ति नहीं मिला और उन्होंने महाप्रभु को यह बात बता दी। कीर्तन पुनः आरंभ हुआ, परंतु कुछ देर बाद महाप्रभु ने नृत्य रोककर वही बात दोहराई, कदाचित यह श्री कृष्ण की इच्छा है, परंतु आज मैं पहले के समान आनंद का अनुभव नहीं कर रहा। विचलित मन से सब भक्त परस्पर चर्चा करने लगे, यहाँ तो केवल हम लोग ही हैं, लगता है हमारे अपराधों के कारण महाप्रभु को आज नृत्य में आनंद नहीं आ रहा है। श्रीवास पंडित पुनः खोजबीन करने लगे और इस बार उन्हें छिपी हुई अपनी सास दिखाई पड़ी। श्रीवास पंडित अत्यंत शांतचित्त भक्त हैं। वे कभी भी गर्वित अथवा क्रोधित नहीं होते, परंतु इस समय महाप्रभु की अप्रसन्नता को देखते हुए उन्होंने आज्ञा दी कि उनकी सास को बालों से पकड़कर वहां से निकाल दिया जाए, और उन्होंने इस प्रकार किया कि किसी को इसका पता न चला। तभी तुरंत महाप्रभु ने कहा, हाँ, अब नृत्य में मुझे आनंद आ रहा है, और श्रीवास पंडित हंसते हुए उनके साथ कीर्तन करने लगे। वस्तुतः कीर्तन उत्साह से भर उठा और सब भक्त हंसने नाचने लगे। एक अन्य अवसर पर महाप्रभु ने अचानक अपना नृत्य रोक दिया और असंतोष भरी दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने कहा, आज मुझे पहले के समान आनंद नहीं मिल रहा है, ना जाने मैंने वैष्णव के प्रति क्या अपराध किया। कीर्तन रोककर सब भक्त इसके कारण पर विचार करने लगे। महाप्रभु इतने करतार स्वर में क्रंदन कर रहे थे कि उनकी दीनता से पाषाण हृदय भी पिघल जाते। एक क्षण महाप्रभु परमेश्वर का भाव प्रदर्शित करते, परंतु अगले ही क्षण वे उस भाव को त्याग कर भक्त के नम्र भाव में आ जाते। महाप्रभु सबसे पूछा, चंचल मन होने के कारण कहीं मैंने कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं किया? यदि ऐसा है तो तुरंत मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? श्री कृष्ण मेरे प्राण धन है और जन्म जन्मांतर में तुम सब मेरे बंधु और मित्र हो। श्री कृष्ण की भक्ति ही मेरा जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। कृपया करके तुम सब मुझे यह दृढ़ विश्वास दो, अन्यथा मैं इस मार्ग में से भ्रष्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर सब भक्त चिंतित और हो उलझन में पड़ गए। जब विशंबर भगवान के भाव में होते तो वे अपने भक्तों को अपने चरण कमल छूने का आदेश देते, परंतु जब अब एक भक्त के भाव में होने कारण वे वैष्णव के सम्मान करते हुए उनकी चरण धूलि अपने सिर में लगा रहे थे। यह देखकर भक्तों को बड़ा दुख हुआ
और इसीलिए महाप्रभु उनका आलिंगन करने लगे। भक्त के भाव में महाप्रभु अद्वैत आचार्य का गुरु के समान सम्मान करते हुए उनकी चरण धूलि की याचना करते। अद्वैत आचार्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे, परंतु महाप्रभु उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते। इससे अद्वैत आचार्य को अत्यंत पीड़ा होती। वे तो स्वयं सदैव महाप्रभु की सेवा करना तथा उनकी चरण धूलि अपने सिर पर लेने की इच्छा करते थे, परंतु वे जानते थे कि जब तक महाप्रभु सचेत हैं, वे उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए अद्वैताचार्य उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब महाप्रभु दिव्य मोद में मग्न होकर सब कुछ भूल जाएंगे। इस प्रकार जब महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में नहीं होते, तो उस समय अद्वैत आचार्य भूमि पर गिरकर महाप्रभु की चरण धूलि अपने सिर पर लपेटने लगते। इतना ही नहीं, महाप्रभु के चरण कमलों का आलिंगन करते हुए वे उन्हें अपने आंसुओं से भिगो देते। कई बार अद्वैत आचार्य अपने सिर से महाप्रभु के चरण कमलों को पोंछते और कई बार उनकी पूजा करते। ये लीलाएं केवल अद्वैत आचार्य के लिए ही संभव थी, अन्य किसी के द्वारा नहीं। विशेष रूप से आज जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, अद्वैत आचार्य भी उल्लासित नृत्य करते हुए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अचानक महाप्रभु अचेत होकर गिर पड़े। सुअवसर देखकर अद्वैत आचार्य ने चोरी से उनकी चरण धूलि ली और अपने पूरे शरीर में लपेटने लगे। कुछ देर बाद महाप्रभु उठे और एक बार पुनः नृत्य आरंभ कर दिया, परंतु इस बार उन्हें पहले के समान आनंद नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ना जाने क्यों मेरा हृदय में असंतोष व्यक्त है। कहीं मुझसे किसी का अपराध तो नहीं हुआ? क्या किसी ने चोरी से मेरे पैरों की धूली ली है? कृपया सच बताओ, घबराओ मत। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सत्य बोलने पर किसी को कुछ नहीं होगा। महाप्रभु के ये वचन सुनकर सब भक्त घबरा कर चुपचाप खड़े रहे। एक ओर उन्हें अद्वैत आचार्य का भय था, दूसरी ओर सत्य न बता के महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन का भय। भक्तों की इस उलझन को समझकर अद्वैत आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि चोर को स्वामी के जागे रहने का पर खजाना नहीं मिलता, तो स्वामी के सोते समय उसे चुराने के लिए बाध्य होना होता है। मैंने आपके चरण कमलों की धूली चुराई है। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। यदि आप इससे प्रसन्न नहीं हैं, तो मैं पुनः ऐसा नहीं करूंगा। अद्वैत आचार्य के शब्द सुनकर महाप्रभु क्रोधित हो उठे। क्रोध के बहाने वे अद्वैत आचार्य के दिव्य गुणों का बखान करने लगे। संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के बाद भी तुम्हें रंच मात्र खेद नहीं होता? प्रलय के बाद केवल मैं शेष रहता हूँ और प्रतीत होता है कि मुझे नष्ट करने के बाद ही तुम्हारे चित्त को शांति प्राप्त होगी। जो ऋषि और योगी तुम्हारी कृपा की लालसा रखते हैं, तुम अपने त्रिशूल से उन्हें भी नष्ट कर देते हो। मैं वृंदावन का एक वैष्णव हूँ और तुम्हें प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे निकट आने से व्यक्ति के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। पुनः तुम उसके चरणों की धूल लेकर उसकी जो थोड़ी बहुत भक्ति है उसे भी नष्ट कर देते हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें विलक्षण भक्ति भाव से कृतार्थ किया है, परंतु फिर भी तुम दरिद्रों को लूटते फिरते हो। तुम दूसरों की भक्ति का विनाश करने में तुम बिल्कुल निर्दयी हो। महाप्रभु के इन बनावटी क्रोध भरे वचनों को सुनकर सब भक्त मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंत में महाप्रभु ने कहा, आचार्य, तुमने चोरी से मेरी चरण धूली ली है, परंतु ये मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखते जाओ मैं कैसे एक चोरी से दूसरी चोरी करता हूँ। यह कहकर महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उनके चरण पकड़कर हंसते हुए उनकी चरण धूलि अपने शरीर पर लगाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के समान अद्वैत आचार्य की शक्ति नगण्य थी और इस प्रकार महाप्रभु उनकी चरण धूलि लेने में सफल हो गए। तब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के चरण कमल अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए कहा,
देखो, मैंने इस चोर को अपनी गोद में बांध लिया है। तुमने अनेक बार छोटी छोटी चोरी की है, परंतु मैंने एक क्षण में ही उस सारी लूटपाट की भरपाई कर ली। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे प्राणनाथ, आप सत्य कह रहे हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं एक अज्ञानी मनुष्य हूँ। मेरा सब कुछ आपका है, मेरा जीवन, बुद्धि, मन और शरीर। यदि आप मुझे दंड देना चाहे तो फिर भला मेरी रक्षा कौन कर सकता है? यह शरीर आपका है और आप इसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इसे रखे, चाहे तो इसे नष्ट कर दे। श्री विशंभर के उत्तर दिया, मैं तुम्हारे चरण कमलों की इसलिए सेवा करता हूँ क्योंकि तुम भक्ति के अगार हो। तुम्हारे चरण कमलों की धूली पूरी देह पर लगाने से व्यक्ति को सहज भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हृदय में जान लो कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ। तुम जहाँ चाहो मुझे बेच सकते हो। अद्वैताचार्य के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए। वे कहने लगे, महाप्रभु द्वारा प्राप्त छोटी सी कृपा करोड़ों बार प्राप्त हुई मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमें ऐसे महान भक्त का संग प्राप्त हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है। चलो हम भी इसकी चरण धूलि अपने शरीर पर लगाएं। तब श्री विशंबर खड़े होकर हरि हरि का उद्घोष करने लगे और भक्तों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर कीर्तन आरंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में अद्वैत आचार्य दिव्य आनंद में मदोमत हो गए। नृत्य करते हुए उनकी भ्रुकुटियां तन गई। अपनी ठुड्डी को स्पर्श करते हुए वे ब्रज के समान गर्जना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु भी पूरे उत्साह से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु का ध्यान महाप्रभु पर था, जिससे उनके भाव विभोर होते ही वे उन्हें गिरने से पहले संभाल सके। कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य रोक दिया। अपने सिंहासन पर बैठकर वे विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंध के अनुसार उन्हें वरदान देने लगे। किस प्रकार महाप्रभु ने नवदीप निवासी शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर अपनी कृपा की, अब इसका वृत्तांत सुनो। शुक्लांबर अत्यंत शांत एवं पुण्यवान था, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह भगवान का इतना महान भक्त है। अपने कंधे पर एक झोला लटकाकर वह घर घर जाकर भिक्षा मांगा करता था। सतत भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए उसके नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहते। लोग शुक्लांबर के साथ एक सामान्य भिखारी जैसा व्यवहार किया करते और शुक्लांबर भी भिक्षा मांगने में निर्धन धनी का भेदभाव नहीं करता। दिन भर उसे जो कुछ मिलता, संध्या समय उसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर वह प्रसाद ग्रहण करता। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों की कृपा से उसे कभी दरिद्रता का दुख नहीं हुआ। सतत कीर्तन करने से उसका चित्त कृष्ण प्रेम के आनंद से भरा रहता और उसी में लीन वह दर दर भिक्षा मांगता। शुक्लांबर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के समान ही निर्धन और सर्व गुण संपन्न ब्राह्मण था। श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए वह सदैव श्रीवास पंडित के घर आता और निश्चित ही यह उसके ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा थी। श्री विशंभर परमेश्वर के भाव में अपने सिंहासन पर आसीन थे। उन्होंने अपने सम्मुख शुक्लांबर ब्रह्मचारी को नृत्य करते देखा और शुक्लांबर के कंधे पर एक झोला लटक रहा था। उन्हें मुक्त रूप से नृत्य करते देखकर महाप्रभु एवं सारे भक्त प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे। महाप्रभु ने शुक्लांबर को अपने निकट आने का आदेश दिया। मधुर शब्दों में उन्होंने कहा, शुक्लांबर, जन्म जन्मांतर से तुम मेरे निर्धन भक्त हो। मुझे अपना सर्वस्व देकर तुम स्वयं भिक्षुक रहते हो। मैं सदैव तुम्हारी भेंट की प्रतीक्षा करता हूँ। यदि तुम मुझे स्वेच्छा से कुछ नहीं दोगे तो मैं बलवत्ता से छीन लूंगा। द्वारका में मैंने तुम्हारे हाथों से बलपूर्वक चिवड़े का थैला छीन लिया था
और जब मैं उसे खाने लगा, रुक्मणी ने मुझे रोक दिया। यह कहकर महाप्रभु ने शुक्लांबर के थैले में अपना हाथ डाला, मुट्ठी भर चावल निकाले और उसे चबाने लगे। शुक्लांबर चिल्ला उठा, हे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? ये चावल टूटे कंकड़ कंकड़ पत्थरों से भरे पड़े हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हारा चिवड़ा खाकर मुझे जितना सुख मिलता है, उतना सुख मुझे अभक्तों द्वारा दिए अमृत से भी नहीं मिलता। महाप्रभु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उन्हें चिवड़ा खाने से भला कौन रोक सकता था? महाप्रभु की कृपा देखकर भक्तगण विस्मित रह गए और उत्साह पूर्वक कीर्तन का आरंभ किया। उस समय महाप्रभु ने कहा, शुक्लांबर, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। जब तुम खाते हो मैं तभी खाता हूँ, और जब तुम भिक्षा के लिए जाते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन सेवक हो। निश्चित ही यह अद्भुत आश्चर्य था कि लक्ष्मीपति भगवान ने एक निर्धन ब्राह्मण द्वारा घर घर से भिक्षा मांगकर लाया हुआ चिवड़ा खाया। वैदिक शास्त्रों में भगवान ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार विभिन्न मुद्राओं और मंत्रों द्वारा उन्हें भोग लगाया जाए। कहा जाता है कि समुचित विधि हुए बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, परंतु यहाँ अपने शुद्ध भक्त के प्रेमवश उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। सार यही है कि प्रेम भक्ति समस्त नियमों और अनुष्ठानों से परे है। जिन लोगों की आंखें सोने चांदी उच्च पद अथवा परिवार आदि की चमक से चकाचौंध रहती है, ऐसे संसारिक लोग वैष्णव को नहीं पहचान सकते। जो लोग भक्तों को निर्धन अथवा भोंदू समझकर उनका उपहास करते हैं, श्री कृष्ण उनके हाथों से कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक 21 में कहा गया है, जो भक्त भौतिक ऐश्वर्य में नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में जीवन का सच्चा सुख मानते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। वास्तव में भगवान ऐसे भक्तों की भक्ति का रसास्वादन करते हैं। जो लोग भौतिक विद्वत्ता, धन संपत्ति, ऐश्वर्य और कर्म कांड से गर्वित रहते हैं, वे अक्सर अहंकारवश भक्तों का उपहास एवं उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा भगवान की पूजा किए जाने पर भी भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। वेदों में भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के प्राण धन है जो भौतिक रूप से अकिंचन तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से इसे चरितार्थ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है? सामान्य लोग इसे कभी नहीं समझ पाए। जब महाप्रभु नदिया में भ्रमण करते तो लोग उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह जाते, परंतु वे उन्हें गर्वित ब्राह्मण के रूप में देखते। इस प्रकार नगर में मुक्त रूप से विचरण करते हुए महाप्रभु बड़े बड़े विद्वानों पर अधिक ध्यान नहीं देते और केवल अपने भक्तों का ही संग किया करते थे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जन्मत